हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये तुषार जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम दोस्तों तुषार है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना मेरे साथ सन 2020 में घटी थी। आप लोग तो जानते ही होंगे 2020 एक ऐसा साल था जिसे कोई भी इंसान भुला नहीं सकता। हर जगह पर लॉकडाउन लगा हुआ था। गली मोहल्ले, सड़क, मॉल, कॉम्प्लेक्स, हर जगह पर जो था सन्नाटा छाया हुआ था। 2020 में दोस्तों मैं एक मॉल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करता था। आप लोग तो जानते ही होंगे सिक्योरिटी गार्ड का जो काम होता है वो काफ़ी कठिन होता है, और ये काम और ज़्यादा कठिन तब बन जाता है जब ड्यूटी जो है वो रात की करनी हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं उस समय पर रात की ड्यूटी कर रहा था तो मेरे साथ एक मेरा और भी दोस्त था जो कि वो दिन की ड्यूटी किया करता था। सुबह 8 बजे से लेके और रात के 8 बजे तक वो ड्यूटी दिया करता था, और 8 बजे से लेके रात के सुबह के 8 बजे तक मेरी ड्यूटी हुआ करती थी। दोनों की ड्यूटी आपस में चेंज भी हो जाया करती थी। तो दोस्तों एक दिन की बात है, जब मैं ड्यूटी के लिए आया तो मैं लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे करीब, मुझे ध्यान है मैं खाना खा के और मैं ऐसे ही लेट गया था। अब दोस्तों आप तो जानते ही हैं लॉकडाउन के समय पे कोई आता जाता तो है नहीं, तो किसी को ये भी नहीं पता होता था कि मतलब मैं ड्यूटी पे सो भी जाता हूँ या नहीं। तो मैं कभी कभार बीच में अपने ड्यूटी के टाइम पे थोड़ा सो भी जाया करता था। तो लगभग मैं साढ़े 11 बजे करीब मुझे मेरी आँख लग गई। मुझे पता भी नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा दोस्तों, सही रात के 1 बज रहे थे। जैसे ही मैंने टाइम देखा तो मैं तुरंत उठ के बैठा। मैंने कहा यार ड्यूटी तो पूरी करनी है, 8 बजे तक कैसे भी अपना बैठना है और ड्यूटी मुझे देनी है। तो मैं अपना मोबाइल चलाने लगा। जो बेसमेंट के अंदर लिफ्ट थी ना, लिफ्ट के पास में मैंने कुर्सी डाली और वहीं पे मैं बैठ के जो है अपना मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल चलाते चलाते जब लगभग मुझे 15-20 मिनट हो गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा है। मैंने झट से पीछे मुड़ के देखा तो मुझे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद हो सकता है मेरा वहम हुआ हो, शायद मुझे ऐसी ही गलत फहमी हुई होगी कि किसी ने मेरा नाम लिया है। मैं दोबारा से अपना मोबाइल चलाने में व्यस्त हो गया। 5-7 मिनट बाद मुझे फिर से ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम दोबारा से लिया है, लेकिन अब जिसने मेरा नाम लिया था ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मतलब थोड़ा नज़दीक से मेरा नाम लिया हो। मैंने फिर से मुड़ के देखा लेकिन मुझे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं फिर से अपना मोबाइल चलाने में लग गया। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि आसपास का जो माहौल है ना वो थोड़ा मतलब ठंडा ठंडा सा लगने लगा, क्योंकि अभी जब मैं फ़ोन चला रहा था तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब वातावरण में कोई ठंडक या ऐसा कुछ, क्योंकि सर्दी का भी मौसम नहीं था। ना ही ऐसा है कि कोई बारिश बाहर हो रही थी वहाँ से कोई ठंडी हवा आ सकती थी, और वहाँ तो वैसे भी कोई ठंडी हवा नहीं आ सकती थी क्योंकि मैं जो था वो बेसमेंट में था दोस्तों। तो अचानक से मुझे कुछ मतलब अटपटा सा ये लगी ये चीज़ कि पहले कोई मेरा नाम बुला रहा है लेकिन कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, और अचानक से जो है मतलब थोड़ा ठंडा ठंडा सा माहौल होने लगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने क्या काम किया, मैंने अपना मोबाइल अपनी जेब में रखा और मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार बेसमेंट का जो है राउंड लगा लेता हूँ। अगर कोई होगा तो वो दिख भी जाएगा, देख भी लूँगा कि क्या कोई वाकई में है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग तो जानते हैं बेसमेंट में मतलब पिलर बने होते हैं जिस पे नंबर भी लिखे होते हैं। तो जब मैं ड्यूटी दे रहा था, जिस पिलर के पास मैं खड़ा हुआ था उस पिलर से लगभग 4 पिलर छोड़ के जो 5वां पिलर था, मुझे ऐसा लगा दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई इंसान पीछे से छुपकर देखने की कोशिश करता है ना, और अचानक हमारी जब उस पर नज़र पड़ जाती है तो वो झट से जो है पिलर के पीछे छुप जाता है। मुझे ऐसा लगा शायद किसी ने मेरे को देखा और झट से मुझे देख के वो पिलर के पीछे छुप गया। थोड़ा सा मुझे मतलब घबराहट सी भी होने लगी थी, और दरअसल प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरे पास कोई डंडा भी नहीं था जिससे मैं अपनी हिफाजत कर सकूं, लेकिन मेरे पास टॉर्च थी। मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन अब कोई मेरी मदद भी नहीं कर सकता था। अगर मैं किसी को आवाज़ लगाता तो कोई आ भी नहीं सकता था, क्योंकि रात का समय था और देर रात हो रही थी, मैं अकेला ही ड्यूटी दे रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने क्या, जैसे ही 2-3 कदम मैंने आगे बढ़ाए, अचानक से क्या हुआ, जो बेसमेंट की लाइटें थी ना वो लाइटें अचानक से पता नहीं जलने लगी, बुझने लगी, इस तरीके से होने लगी, जो कि मुझे और भी ज़्यादा मेरे मन में डर पैदा कर रही थी। क्योंकि मैं इतने टाइम से ड्यूटी दे रहा था
कभी रात में ऐसा नहीं हुआ कि मतलब लाइट इस तरीके से परेशान करे। और जो दिन वाला बंदा ड्यूटी देता था उसने भी कभी मुझे ऐसा नहीं बताया, क्योंकि ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं था। वो चीज़ पहली बार ही थी जो उस समय हो रही थी। अब कोई मेरी आवाज़ भी लगा रहा है मेरे नाम से, थोड़ा ठंडक भी है माहौल में, और इस तरीके से जो लाइट आ रही है जा रही है, ये काफ़ी सारी चीज़ें जब एक साथ हो रही थी तो मुझे काफ़ी घबराहट होने लगी। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं पूरा पसीने से भीग चुका था और मेरी हालत ऐसा हो रही थी कि अगर कोई मेरा पीछे से कंधे पे अगर हाथ रख देता तो शायद मैं दहशत से वहीं मर जाता। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो क्या करूं। अचानक से क्या हुआ कि आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा, बेसमेंट के अंदर एक मतलब इलेक्ट्रिसिटी रूम होता है, जिसके अंदर सिर्फ वही पर्सन जा सकता है जो ऑथराइज पर्सन होता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी वो रूम होता है उसका एक बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा होता है, जिस पे आपने देखा होगा दोस्तों, छोटा सा एक शीशे की विंडो होती है, जो खुलती तो नहीं है, बस एक छोटी सी शीशे की विंडो होती है। आपने ज़रूर देखा होगा, ध्यान किया होगा। तो जब लाइट अचानक से आ रही थी जा रही थी तो मैंने देखा वो जो दरवाज़ा था, दरवाज़ा अचानक से खुला और 1 सेकंड के अंदर खुलते ही बंद हो गया। जैसे ही ये चीज़ मेरे सामने हुई दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसा लग रहा था मानो मेरा खून जो है वो मेरे शरीर के अंदर जम गया हो। मेरा शरीर इस तरीके से ठंडा पड़ गया था, मेरे जो हाथों की हथेलियाँ थी ऐसे ठंडी हो गई थी मानो किसी ने बर्फ़ की सिल्ली पे मेरे हाथ को रख दिया हो। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि जो वो दरवाज़ा था दोस्तों, वो कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं था कि मतलब हल्का कोई आसानी से खुल भी सकता था, और बिना किसी के खोले वो दरवाज़ा खुल भी कैसे सकता था। सबसे बड़ी मतलब सवाल जो था वो मेरे मन में ये था। तो उस समय दहशत के मारे मेरी जो हालत थी वो इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता, मैं आपको बता भी नहीं सकता। अचानक से लाइट जो थी वो चली गई और बेसमेंट के अंदर पूरा काला घोर अंधेरा हो गया, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल गुप्त अंधेरा, वैसे हो गया। वो तो शुक्र है मेरे पास दोस्तों टॉर्च थी, तो मैं मतलब घबराहट तो मन में हो रही थी और आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने क्या काम किया, मैं थोड़ा धीरे धीरे मतलब अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि देख लेता हूँ कि क्या पता कोई जानवर तो नहीं घुस गया है या जैसे भी, लेकिन कोई जानवर भी उस दरवाजे को कैसे खोल पाता। मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी, इतने सारे ख्याल चल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। जैसे ही मैं धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा था, मेरे जो टॉर्च जलाई हुई थी, टॉर्च की रोशनी मैंने सीधा दरवाजे पर डाली हुई थी। और जब मैंने आगे जब कदम बढ़ाया, मैं दरवाजे से लगभग मैं दोस्तों 22 से 25 कदम की जब दूरी पे था, तो मैंने देखा वो जो शीशे की छोटी सी विंडो थी, उस शीशे पे मैंने एक आदमी को मतलब खड़े देखा, जिसका सिर्फ मुझे चेहरा दिख रहा था, क्योंकि वो दरवाजे के अंदर खड़ा हुआ था और वो मुझे दरवाजे के अंदर से मुझे वो घूर रहा था। जैसे ही मैंने वो नज़ारा देखा, मेरे पैर खड़े खड़े कांपने लगे। और जिस तरीके से वो चेहरा मुझे देख रहा था, वो चेहरा मैं आज भी नहीं भूला हूँ। मेरे आँखों में वो चेहरा अभी भी छपा हुआ है। वो उसकी जो आँखें थी ना, जो हमारी आँखों के अंदर काली काली पुतलियाँ होती हैं, वो उसकी आँखों में नहीं थी, सिर्फ सफ़ेद दोनों उसकी आँखें थी। और उसके दांत, जिसे जैसे उसने देख के मुझे मतलब जब स्माइल दी ना, और उसके जो दांत इतने नुकीले पैने दांत थे, और दांतों से ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो किसी का ताज़ा ताज़ा खून पी के आया है। और जिस तरीके से वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसका अगला शिकार मैं हूँ। जैसे ही मैंने वो उसकी शक्ल देखी, मैं वहीं बेहोश हो गया। और जब मेरी आँख खुली तो जो सुबह गार्ड जो 8 बजे ड्यूटी देने आता है, उसने मेरे को उठाया और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, कि तू ऐसे क्यों गिरा पड़ा है। तो मेरी इतनी भी हालत नहीं थी, मैं इतनी भी हिम्मत मेरे से नहीं हो पा रही थी कि मैं उसको अपना रात का जो मेरे साथ नज़ारा बीता था मैं उसको बयां भी कर सकूं। मैंने उसको बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूं और हो सकता है कि मैं अब दोबारा इस ड्यूटी पे ना आऊँ। तो जिस सिक्योरिटी कंपनी ने मुझे उस जगह पे ड्यूटी देने के लिए भेजा था, मैंने उस सिक्योरिटी कंपनी को बोला कि मैं आज के बाद कभी दोबारा इस मॉल के अंदर ड्यूटी देने नहीं आऊँगा। उन्होंने मुझसे पूछा भी था आखिर ऐसी क्या वजह है। मैंने उन्हें उस समय तो नहीं बताई, लेकिन हाँ, मैंने 1 महीने या 1.5 महीने बाद उनको वो कारण बताया। और जो दूसरा बंदा जो था ड्यूटी देने आता था, एक बार उसकी भी रात को नाइट ड्यूटी जब लगी थी ना,
तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ था, लेकिन इतना डरावना नहीं हुआ था जो मेरे साथ हुआ था। तो दोस्तों ये थी कहानी तुषार जी की। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।